नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AJL क्रिएटर और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक पुराने अस्पताल की है जहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। अगर आप हॉरर और थ्रिलर के शौकीन हैं तो ये कहानी आपके लिए ही है। तो बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएगी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा मानसिक अस्पताल था जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। यह अस्पताल अपने समय में सबसे बड़ा और बेहतरीन था, लेकिन कुछ भयानक घटनाओं के बाद इसे बंद करना पड़ा। सालों बाद सरकारी फैसले से इस अस्पताल को फिर से खोला गया। अब इसका नाम बदलकर नवजीवन मानसिक संस्थान रखा गया था। डॉक्टर अनिकेत और डॉक्टर रिया नए स्टाफ में थे। उन्होंने सुना था कि अस्पताल का पुराना वार्ड 13 सालों से बंद पड़ा था, क्योंकि वहां कई मरीजों ने आत्महत्या की थी और कुछ तो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे। लेकिन चूंकि अब नए मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी, वार्ड 13 को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। अनिकेत को इस वार्ड की जिम्मेदारी दी गई। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अजीब घटनाएं होने लगीं। पहली अजीब घटना तब हुई जब एक मरीज सुरेश रात को अचानक चिल्लाने लगा। वह कहता था कि उसने अपने कमरे के कोने में किसी को खड़ा देखा था। उसकी चीखें इतनी डरावनी थीं कि अस्पताल के बाकी मरीज भी डर गए। जब अनिकेत ने सुरेश से बात की तो उसने बताया कि वह परछाई में किसी को देख रहा था, लेकिन वह परछाई का चेहरा नहीं देख पा रहा था। अनिकेत ने सोचा कि सुरेश की मानसिक स्थिति ही ऐसी है, लेकिन धीरे धीरे अन्य मरीज भी ऐसी ही शिकायतें करने लगे। वे कहते थे कि रात को उनके कमरे में कोई आता है, लेकिन वह किसी को नहीं देख पाते। यह परछाइयां बिना चेहरों के होती थीं और वे सिर्फ महसूस की जा सकती थीं। अनिकेत और रिया ने मिलकर जांच करने का फैसला किया। उन्होंने वार्ड 13 की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उन्हें पता चला कि यहाँ पहले भी कई मरीजों ने दावा किया था कि उन्हें भी ऐसी ही परछाइयां दिखाई देती थीं, लेकिन किसी ने उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया था और धीरे धीरे वह फाइलें बंद हो गई थीं। लेकिन अब जब नए मरीज भी वही अनुभव कर रहे थे, अनिकेत को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक रात जब अनिकेत खुद वार्ड में निगरानी कर रहा था, उसने अपने कमरे के बाहर हलचल सुनी। बाहर जाते ही उसे वार्ड के अंत में किसी की परछाई दिखाई दी जो तेजी से एक कमरे में घुस गई। उसने उस कमरे में जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच हो सकता है, लेकिन जब उसने खुद एक रात वार्ड के निरीक्षण के दौरान परछाइयों को देखा, उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि परछाइयां धीरे धीरे उसके पास आ रही थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। वह चीख नहीं पाई और उसकी सारी हिम्मत जैसे खत्म हो गई थी। जब वह भागने की कोशिश करने लगी, दरवाजे खुद से बंद हो गए और चारों तरफ से उसे घेर लिया गया। रिया किसी तरह वहां से बचकर बाहर आई, लेकिन वह घटना उसके मन में गहरे बैठ गई। अब वह जान चुकी थी कि वार्ड 13 के भीतर कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन यह क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अनिकेत और रिया ने पुराने कर्मचारियों से संपर्क किया और एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। वार्ड 13 में 20 साल पहले एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी चल रही थी, जिसमें मरीजों को उनके सबसे बड़े डर का सामना कराया जाता था। इन मरीजों को एक विशेष प्रकार की दवा दी जाती थी, जिससे उनके अंदर भय और बढ़ जाता था। लेकिन इस प्रयोग का परिणाम भयानक निकला। कई मरीज पागल हो गए और कुछ की जान चली गई। कहा जाता है कि इन मरीजों की आत्माएं अब भी वार्ड 13 में भटक रही हैं, परछाइयों के रूप में। अनिकेत और रिया ने वार्ड 13 को हमेशा के लिए बंद करने की मांग की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब परछाइयां केवल वार्ड 13 तक सीमित नहीं थीं। धीरे धीरे वे पूरे अस्पताल में फैलने लगी। मरीजों और स्टाफ को यह महसूस होने लगा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये परछाइयां उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं, और जो भी इन्हें देखता था उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती थी। आखिरकार अस्पताल के प्रशासन ने वार्ड 13 को फिर से बंद कर दिया, लेकिन जो कुछ हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अनिकेत और रिया ने अस्पताल छोड़ दिया
लेकिन वे इस घटना से कभी उबर नहीं पाए। कई सालों बाद जब अस्पताल फिर से बंद हो गया, तब भी लोग कहते थे कि वहां परछाइयां अब भी भटकती हैं। वे परछाइयां जिनके चेहरे नहीं होते, लेकिन जो धीरे धीरे उन लोगों की मानसिकता को खा जाती है जो उन्हें देखते हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एजेएल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा कौन सा लगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी भूतिया या रहस्यमयी घटना की सच्ची कहानी है तो हमें कमेंट या मैसेज करके जरूर बताएं। शायद आपकी कहानी हमारी अगली वीडियो का हिस्सा बने। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहें और परछाइयों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि कौन जानता है वे आप पर नजर रख रही होंगी। धन्यवाद।